अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज मैं आपको नेफ्रॉक्सिन टैबलेट के मुतालिक बताता हूँ जो एनसैड ग्रुप से इसका ताल्लुक़ है। ये एक स्ट्रांग एनाल्जेसिक है, स्ट्रांग पेन किलर है। ये मार्केट में 250 और 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ये मुख्तलिफ कंपनियाँ मुख्तलिफ ब्रांड के नाम से तैयार किया जाता है। आज मैं आपको सब कुछ डिटेल नेफ्रॉक्सिन को देता हूँ इस वीडियो में, इसकी यूजेस, साइड इफ़ेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल वाली आइकन को भी प्रेस कीजिए और लाइक कमेंट भी कीजिए। इसके साथ आपको कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन हमारे लिए आपकी लाइक कमेंट और सब्सक्राइबर बहुत बड़ी चीज़ है। तो बराए मेहरबानी इसको लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही सब्सक्राइब करें इस चैनल को। चलो स्टार्ट करेंगे इसकी यूजेज। नेफ्रॉक्सिन टैबलेट एक एनाल्जेसिक है, तो हमें ये माइग्रेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपकी सर पर दर्द हो, आधी सर पर दर्द हो, जब आधी सर पर दर्द हो तो इससे वॉमिटिंग यानी उल्टियाँ भी होती है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ड्रग आप चाहे जो है वो नेफ्रॉक्सिन है, पेन किलर है और आधी सर दर्द के लिए, माइग्रेन के लिए अच्छा रिजल्ट है इसकी। साथ ही एनकाइलोसिस स्पेंडालाइटिस हो, रेमाटोइड आर्थराइटिस हो, आपकी जोड़ों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, साथ ही आपको गाउट हो, मस्कुलर पेन हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, हड्डियों में दर्द हो, अगर आउटो में पेनफुल पीरियड हो, साथ ही अगर आपको फेवर भी हो, किडनी पेन भी हो, जिधर भी बॉडी में दर्द हो तो ये एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर है। जिधर भी आपकी बॉडी में दर्द हो तो दर्द के लिए इसका इस्तेमाल है। इसकी साइड इफ़ेक्ट को देखा जाए तो इसकी साइड इफ़ेक्ट में आपको एब्डामिनल पेन हो सकती है, नाज़िया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, हार्ट बर्न होती है, गैस्ट्रिक जो ड्यूडेनल अल्सर होती है, पेप्टिक अल्सर हो सकती है। इसकी इस्तेमाल से कुछ साइड इफ़ेक्ट भी रवानमा हो सकती है। इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो ये प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। पेप्टिक अल्सर हो, ड्यूडेनल अल्सर हो तो इसमें भी नहीं देना चाहिए। अगर किडनी डिजीज़ हो, लिवर क्रॉनिक डिजीज़ हो तो लिवर और किडनी की क्रॉनिक डिजीज़ में भी नहीं देना चाहिए। अगर जो बंदा एनसैड ग्रुप से हाइपर सेंसिटिव हो, एलर्जी हो तो वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकती ये मेडिसिन। इसकी डोज को देखा जाए तो ये 250 और 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ पे अवेलेबल है। तो अगर दर्द सीवियर हो, तकलीफ ज़्यादा हो तो 500 मिलीग्राम वाली टेबलेट दिन में 2 दफ़ा सुबह और शाम खाने के बाद इस्तेमाल करना होगा। अगर दर्द कम हो तो आप 250 मिलीग्राम बीडी सुबह और शाम खाने के बाद इस्तेमाल करना होगा। इसका इस्तेमाल खाने के बाद करना चाहिए पानी के साथ। अगर आप खाने से पहले नहर मुंह में इसका इस्तेमाल करें तो फिर भी आपको स्टमक का प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। तो इसलिए ये खाने के बाद इसका इस्तेमाल है।